लेसन 7th अ नेचर ऑफ स्कैन प्रकृति की जांच। हेलो किड्स, क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर ऐसे ऐसे जीव रहते हैं जो बहुत ही अनोखे होते हैं? कोई बिना पंख के उड़ नहीं सकता, तो कोई बिना पैर के चल सकता है। इस पाठ में हम जानेंगे कुछ ऐसे रोचक तथ्यों को जो जानवरों और प्राकृतिक प्रक्रियाओं से जुड़े हैं। जैसे कि एक मछली की उम्र उसके शरीर के छोटे छोटे हिस्सों से कैसे जानी जाती है, या फिर कौन से जानवर सिर्फ घास ही खाते हैं। हम यह भी जानेंगे कि परागण पोलिनेशन के दौरान परागकण पोलन ग्रेन्स फूलों के किस भाग पर गिरते हैं और भारत का सबसे बड़ा चूहा कौन सा है। क्या आपने सुना है कि कुछ जानवर जीवन की शुरुआत नर के रूप में करते हैं और फिर मादा बन जाते हैं? या कि एक पक्षी था जो उड़ नहीं सकता था और अब विलुप्त हो चुका है, नाम है डोडो। कुछ जानवरों की आवाजें बहुत अलग अलग होती हैं, जैसे कुत्ते की, जिसमें भौंकना, गुर्राना, कराहना और चिल्लाना शामिल है। और डायनासोर, ये विशाल जीव जिनके कंकाल आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य हैं। वे दो तरह के होते थे, पक्षी कूल्हा और सरीसृप कूल्हा प्रजातियां। इस तरह की जानकारी से न सिर्फ विज्ञान की समझ बढ़ती है, बल्कि हमें प्रकृति के प्रति जिज्ञासा भी होती है। तो चलिए, आज हम प्रकृति की एक गहराई से जांच करें और सीखें कुछ चौंकाने वाले तथ्यों के बारे में। अंडरस्टैंडिंग द पैराग्राफ उत्तर प्लस कारण सहित। एक स्केल्स। मछलियों की उम्र उनके शरीर पर मौजूद स्केल्स को देखकर जानी जा सकती है। जैसे पेड़ों की उम्र रिंग्स से जानी जाती है, वैसे ही स्केल्स में ग्रोथ लाइंस होती हैं। इससे वैज्ञानिक उम्र का अंदाजा लगाते हैं। 2 ग्रेजर्स। ऐसे जानवर जो केवल घास खाते हैं, उन्हें ग्रेजर्स कहा जाता है। गाय, हिरण, ज़ेब्रा जैसे जानवर इस श्रेणी में आते हैं। इनका पाचन तंत्र खास तौर पर हरे पत्तों को पचाने के लिए अनुकूल होता है। 3 स्टिग्मा। परागण के समय फूलों के स्त्री भाग के ऊपरी हिस्से स्टिग्मा पर परागकण गिरते हैं। यही प्रक्रिया पौधों में फल और बीज बनने की शुरुआत करती है। स्टिग्मा स्टिकी चिपचिपा होता है ताकि पोलन ग्रेन्स चिपक सकें। 4 बैंडिकूट। यह भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा चूहा है। इसे आम तौर पर खेतों या गंदी जगहों में देखा जाता है। यह बहुत तेजी से भागता है और फसलों को नुकसान पहुंचाता है। 5 ऑयस्टर। यह समुद्री जीव जीवन की शुरुआत एक नर के रूप में करता है। फिर यह मादा में बदल जाता है और जीवन भर लिंग बदलता रहता है। यह जैव विविधता में एक अनोखी विशेषता है। 6 डोडो। यह उड़ान रहित कबूतर की प्रजाति थी जो अब विलुप्त हो चुकी है। यह मॉरिशस में पाया जाता था और इंसानों की गतिविधियों से समाप्त हो गया। इसका नाम अब विलुप्तता का प्रतीक बन गया है। 7 येल्प। कुत्ते 4 मुख्य प्रकार की आवाजें निकालते हैं: बाक, भौंकना, ग्राउल, गुर्राना, वाइन, कराहना और येल्प, चीखना। इन ध्वनियों का उपयोग वे डर, आक्रमण या जरूरत के समय करते हैं। प्रत्येक आवाज का अलग अर्थ होता है। 8 ब्राउजर्स। ये जानवर पत्तियां, टहनियां और कोमल पौधे खाते हैं।
ये घास नहीं खाते बल्कि झाड़ियों और पेड़ों से खाना चुनते हैं। हिरण, बकरी आदि इसके उदाहरण हैं। 9 डायनासोर्स। डायनासोर 2 श्रेणियों में बांटे जाते हैं, बर्ड हिप्ड और रेप्टाइल हिप्ड। ये नाम उनके कूल्हे की हड्डी की बनावट पर आधारित हैं। इनसे पक्षियों के विकास का संबंध भी जोड़ा गया है। एब्डोमेन। थोरैक्स और पेल्विक गर्डल के बीच का हिस्सा एब्डोमेन कहलाता है। यह शरीर का मुख्य भाग होता है जहां डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। यह शरीर की मांसपेशियां और अंदरूनी प्रणाली का केंद्र होता है। फन फैक्ट्स, मजेदार जानकारी। ऑयस्टर जीवन भर कई बार लिंग बदल सकता है। ऐसा बहुत कम जानवरों में होता है। डोडो को आखिरी बार 17वीं सदी में देखा गया था। ये उड़ नहीं सकता था। मछलियों की स्केल्स रिंग्स की तरह साल दर साल बढ़ती हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डायनासोर ही पक्षियों के पूर्वज थे। लेट मी आंसर। अब मुझे जवाब दो। Which animal has the longest lifespan? What is the part of body between thorax and pelvic girdle called?